दोस्तों, दिलवालों की दिल्ली और भारत की राजधानी। हम सबको पता है कि दिल्ली में दिल्ली वाला कोई नहीं रहता, बल्कि पूरे भारत से लोग दिल्ली में रहने आते हैं। यानी दिल्ली में देश बसता है। हम सबको पता है कि न्यू दिल्ली आज इंडिया की कैपिटल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दिल्ली को ही भारत की राजधानी चुना गया? इसके पीछे का क्या कारण और क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कैपिटल को जो है वो बंगाल से शिफ्ट किया दिल्ली? बहुत बड़े बड़े महान वंशों की राजधानी दिल्ली रह चुकी है, जैसे कि मुगल और दिल्ली सल्तनत। तो क्या है ऐसा खास दिल्ली में? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली ये आज से ही इंडिया की कैपिटल नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने समय से हमारी एंशिएंट इंडिया से जो है न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल रह चुकी है। पहले के समय में दिल्ली नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि जाना जाता था इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से। इंद्रप्रस्थ महाभारत में पांडवों की राजधानी भी रही है और इसे उन्हीं ने ही बसाया था। इसके अलावा अगर हम आगे जाके बात करें तो दिल्ली का जिक्र होता है तोमर वंश में। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा अंगपाल तोमर थे, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था और दिल्ली को भी उन्होंने स्थापित किया था और ये नाम भी उन्होंने ही दिया था। अंगपाल तोमर के हार जाने के बाद दिल्ली पे कब्जा किया दिल्ली सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत आई और हम सबको पता है कि इस लीनिएज ने कितने साल जो है वो इंडिया में रूल किया और उसी के साथ दिल्ली को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बनाया। दिल्ली सुल्तानों के हार जाने के बाद लड़ाई लड़ी गई पानीपत की, जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की और फाइनली उसके बाद बाबर जीत गया और 1526 में स्टार्टिंग होती है इंडिया में मुगलों की। मुगल भारत में 1526 से ही रूल करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने भी अपनी राजधानी दिल्ली को ही बना के रखा। मीनवाइल दे शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, लेकिन दिल्ली एक मेन सेंटर रहा। इन दोनों ही महान डायनेस्टी ने दिल्ली को बहुत कुछ दिया, साथ साथ बहुत कुछ लिया भी। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। ये सब जो है इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इन्हीं की देन है। लेकिन हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। यानी से हमें पता लगता है कि दिल्ली की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आज से ही नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा पहले से है। भारत की राजधानी दिल्ली आज से ही नहीं, बल्कि है महाभारत के समय से और इस लीनिएज को चलाते आए मुगल। लेकिन बीच में ब्रेक कब लगा? ये बंगाल की एंट्री कब हुई? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेड के मकसद से आई, लेकिन उन्होंने अपना इतना बड़ा अंपायर सेटअप किया इंडिया में और पूरे भारत में। तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल गई थी सीधा, और बंगाल में उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। इसे बैटल ऑफ पलासी भी बोलते हैं, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। सबसे पहले वो उन्होंने लड़ाई वही लड़ी और वहां के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, और इसके बाद उन्होंने ट्रेड से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी सत्ता भारत में स्थापित की, जिसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कैपिटल चुना। देखिए, उस समय पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाइना और इंडिया से ट्रेड करती थी, और उस समय बंगाल में कई सारे पोर्ट्स बने हैं, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड का बहुत ज्यादा आसान होता है। उस समय वो इंपोर्ट करती थी चाइना से ओपियम। ओपियम यानी कि अफीम। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो जो थी चाइना से ओपियम इंपोर्ट करती थी। उन्होंने चाइना में ओपियम की खेती की थी। ओपियम यानी कि अफीम। तो वो चाइना से कई सारी चीजें लेते थे और उसके बदले उन्होंने वहां पे ओपियम की खेती की, और ओपियम की लत यानी कि अफीम की लत वहां के लोगों को लगा दी। और न केवल चाइना के लोगों को, उसके साथ साथ ओपियम यानी कि अफीम भारत में भी आया और कई सारे लोग जो थे वो अफीम के आदी हो गए। उसके बाद हमने देखा कि इतिहास में जो थी चाइना और ब्रिटेन के बीच में लड़ाइयां भी लड़ी गई, जिसे ओपियम वॉर्स बोलते थे। कुल मिला के 2 ओपियम वॉर्स लड़ी गई थी।
तो इस समय पता लगता है कि वहां पे पोर्ट की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा भी बंगाल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। वहां पे राइस की बहुत ज्यादा खेती होती थी। और अब तो बंगाल बहुत छोटा है, तब बंगाल छोटा नहीं था। तब वहां पे वेस्ट बंगाल एज वेल एज ईस्ट बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश भी था। तो वो एरिया बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर और फर्टाइल होता था एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर से उनको मिलता था बहुत सारा रेवेन्यू यानी कि बहुत सारा पैसा। उसके अलावा वहां पे ट्रेड तो वो कर ही रहे थे, क्योंकि वहां पे पोर्ट था, जैसे कि सबसे बड़ा पोर्ट था चिटोगांग पोर्ट। तो वो पोर्ट तो था ही, वहां से गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, जिसपे वो बहुत ही भारी एक्साइज ड्यूटी लगाते थे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जो है वो बंगाल से हटकर बाकी जगह पसारने शुरू किए। वो मद्रास गए, उसके बाद बॉम्बे गए, लेकिन बाद में उन्होंने एक बहुत ही विशाल एम्पायर जो है वो इंडिया में सेटअप किया। एक टाइम पर वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। फिर उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए कि भारत के एक कोने में, ईस्ट के कोने में बंगाल में बैठकर पूरे भारत पे नजर रखना। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो दिल्ली को वहां की राजधानी चुने। देखिए, दिल्ली में पॉलिटिकल माइंडसेट और पॉलिटिकल माहौल ऑलरेडी था, बिकॉज हमने देखा कि कैसे हमारे एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी रही। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से हर तरह के इतिहास में दिल्ली भारत की कैपिटल बनी रही, क्योंकि उस समय जो भारत था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से थे, प्लस बांग्लादेश था, म्यांमार था। वो बहुत ही बड़ा भारत था। तो और उस भारत का जो सेंटर था वो था दिल्ली। तो सेंटर से रह के पूरे भारत पे नजर रखना जो था वो बहुत ही ज्यादा आसान था वहां के राजा के लिए या वहां के गवर्नर्स के लिए। इसीलिए दिल्ली को कैपिटल चुना गया। और जो पुराना आइडिया चला आ रहा था कि भाई दिल्ली भारत की कैपिटल होनी चाहिए, फिर लेटर ऑन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भी उसे एक्सेप्ट किया और ब्रिटेन ने भी एक्सेप्ट किया। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही वाइज स्टेप लिया और उन्होंने वापस से दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाया। 12 दिसंबर 1192 को